क्या कहानी निकली बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, तो चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो स्टूडेंट। आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। यानी किस टॉपिक को? यानी जो एग्जाम में बार बार मालूम किया जाता है, उस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। आज जो है ना, लिख लेना, आज से जो है ना आपको फिजिक्स क्लास बहुत ही सिंपल तरीके से लगने वाली है, क्योंकि आज जो है ना बहुत ही सिंपल तरीके से भाई आपको समझाने वाले हैं। इसलिए जो है ना आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो है ना फिजिक्स क्लास जो है ना लगने वाली है। तो सबसे पहले जो है ना आपको इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान देना है? चित्र पर आपको ध्यान देना है। अगर आपको चित्र याद रहा तो भाई इसको बिल्कुल भी आप नहीं भूल पाओगे। तो चित्र को जो है ना हमें ध्यान रखना है। तो चित्र क्या है हमारा, इसका डायग्राम क्या है? यानी कोई दो बिंदु है, यानी एक जो है ना बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी बिंदु है। क्या है? एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। तो इन दोनों बिंदुओं क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। भाई दोनों बिंदुओं के जो इन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई ना कोई तो दूरी जरूर उत्पन्न होगी। तो जो दूरी जो उत्पन्न हुई, यानी जो दूरी जो कहलाएगी, हम दूरी को मान लेते हैं आर दूरी, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यानी एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु है और इनके बीच की दूरी जो है वो आर है। यानी इस पे जो है ना ए बिंदु पर क्या है, हमारा Q1 आवेश है और इस पे जो है ना हमारा Q2 आवेश है। यानी ए बिंदु पे जो है ना Q1 आवेश है और बी बिंदु पे जो है ना Q2 आवेश है। तो भाई इन दोनों बिंदुओं पर, इन दोनों आवेशों पर कोई ना कोई तो बल जरूर लग रहा होगा। तो भाई बल जो लग रहा है इसमें, एक तो आकर्षण लग रहा है या प्रतिकर्षण लग रहा है, इसका हमें पता नहीं है। आकर्षण भी लग सकता है और अथवा प्रतिकर्षण भी लग सकता है, इसका जो है ना कंफर्म नहीं है। तो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को हम समझ लेते हैं। आकर्षण बल क्या होता है और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। जो आकर्षण बल होता है वो जो है ना दो वस्तु को जो है ना आपस में एक दूसरे से मिलाता है, आकर्षित करना। और प्रतिकर्षण बल जो होगा हमेशा जो है ना दोनों वस्तु को दूर बचाएगा। यानी दो वस्तु जो है ना आपस में ना आने की बजाय वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो वो होगा हमारा प्रतिकर्षण बल। तो इसको जो है ना हम चित्र को जो है ना अब कूलॉम के नियम पर समझने वाले हैं कि क्या डिपेंड करता है कूलॉम के नियम पर। तो जो हमारा कूलॉम का नियम क्या है, दो स्थिर बिंदु, यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, यानी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी जो आवेश हैं इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इसके बीच की दूरी, यानी इसके जो बीच की दूरी है वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसके जो है ना आपको जो है ना ये क्या कहानी निकली बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, तो चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको मैथमेटिक तौर पर जब समझेंगे तो सारे डाउट जो है ना आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। तो समझते हैं इसको मैथमेटिक्स तौर पर। यानी बल जो है हमारा, यानी F बराबर क्या है, F क्या है हमारा बल है, वो जो है ना अनुक्रमानुपाती है किसके, दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 के और Q2 के। ये क्या है, दोनों आवेशों के गुणनफल के व्यक्त अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको जो है ना हम इस तरह लिख लेते हैं, F समानुपाती अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। ये क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। यानी इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारी, ये 1 हो गई है। यानी आगे इसने क्या कहा है, इनके बीच की दूरी, यानी इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्यक्त क्रमानुपाती होता है। यानी इसके जो बीच की दूरी है वो क्या है, वर्ग के व्यक्त क्रमानुपाती है। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं। क्लियर हुआ इतना? इसको इक्वेशन नंबर हमने कितनी मान ली, 2 मान ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को, यानी इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, मिला देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर तो क्या करेंगे, हम इस समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो मिलाते हैं किस तरह, इसको मिलाएंगे तो जो हमारा यहाँ F है तो इस तरह से इसको हम लिख देंगे F अनुक्रमानुपाती Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या करेंगे, हमने इस तरह इसको मिला दिया है। तो इसको जब हम जो है ना, इसको जब हम इस तरह लिखेंगे, यानी F बराबर, जब हम इसको अनुक्रमानुपाती चिन्ह को जब हम बराबर में कन्वर्ट करेंगे तो कोई ना कोई जो है ना नियतांक आ जाता है, वो आ जाता है K, यानी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना? जहां हमारा K जो है ना वो क्या है, K बराबर, K जो है ना नियतांक है, K क्या है हमारा, नियतांक है, यानी K बराबर नियतांक है, यानी K के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, यानी F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या हमारा, ये क्या बन गया हमारा, कूलॉम का नियम का जो है ना हमें ये सूत्र प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, कूलॉम के नियम का। ये जो है ना हमारा कूलॉम के नियम का सूत्र है। तो इसमें जो है ना हम इसको समझ लेते हैं, यानी 1 अपॉन एप्सिलॉन का क्या मान होता है उसको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमें जो है ना जब हम न्यूमेरिकल्स को इसके हल करेंगे तो ये जो है ना हमें उसमें यूज मिलेगा। इसकी जो है ना हमें अभी इसके मान का जो है ना हमें अभी पता होना चाहिए कि क्या मान होता है, यानी 1 अपॉन एप्सिलॉन का जो मान होता है वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ? जहां जो है ना एप्सिलॉन क्या होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है निर्वात की विद्युतशीलता, यानी एप्सिलॉन नॉट जो होता है हमारा वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और जो इसका मान जो होता है, यानी एप्सिलॉन बराबर जो इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। तो इसका जो मात्रक होता है कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? इसके मान का जो है ना हमें पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत ही बड़ा यूज है। तो इसके जो है ना न्यूमेरिकल्स में जो है ना हमें इसका जब यूज होने वाला है तो इसके जो है ना हमें इसके जो मान का जो है ना हमें पता होना चाहिए। तो ये जो है ना हमारा एक जो है ना कूलॉम का नियम था, जो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको जो है ना समझाने की कोशिश की है। तो ये जो है ना आप जो है ना इसको अच्छी तरह से जो है ना तैयार करें, क्योंकि एग्जाम में जो है ना ये बहुत बार मालूम किया गया है। अब के भी जो है ना इसके बहुत चांस हैं आने के, इसलिए जो है ना इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो आप जो है ना इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और अपना जो है ना प्यारा सा जो है ना कमेंट्स एक जो है ना लिख दें। अगर आपको कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है, या फिजिक्स क्लास से या केमिस्ट्री क्लास से कोई भी डाउट हो तो जो है ना आप जो है ना कमेंट्स में उसको बता सकते हैं। आपकी जो है ना हर तरीके से जो है ना सॉल्यूशन उसका कराया जाएगा, यानी आपको जो है ना उसके जो है ना जो भी डाउट आपको जो है ना क्लियर कराया जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट आपसे जो है ना एक और जो है ना मज़ेदार टॉपिक के साथ।